नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक्चुअल में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं? मान लीजिए कि आपके पास कुछ कोड हैं और आपने उसमें कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं। सो हम यहाँ पे चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, एंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है कि हमारी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। हमने स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ किया पिछले वीडियो में, और हम देखेंगे अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे कि हम कुछ टाइप की कंडीशंस देते हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ चीज़ें करते हैं। तो सपोज़ दैट मैं यहाँ पे कंडीशन यूज़ करने वाला हूँ, एक पायलट है और पायलट का सिलेक्शन किस किस बेस पे होगा, किस एज पे होगा, क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, हम नॉर्मल सी कंडीशन देखेंगे, बट इसको हम इस तरह से समझेंगे जैसे कि हमारा एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ओके, सो मान लीजिए कि हमारी एक एक पायलट की एक कांस्टेंट एज होती है पायलट सिलेक्शन की। ठीक है, सिलेक्शन कांस्टेंट एज हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, सिलेक्शन एज। ठीक है, सिलेक्शन एज जो है ऑफ पायलट पूरा लिख देते हैं। ठीक है, बड़ा सा ये है लेकिन काफ़ी ठीक रहता है ये। ठीक है, सिलेक्शन एज ऑफ पायलट जो है एक्चुअल में मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 21। ठीक है, 2 साल की ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद जो भी है, पर 19 में नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मिनिमम जो क्राइटेरिया रखें वो 21 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास रूबी है, रूबी को बहुत पसंद है पायलट बनना। ठीक है, अभी एक मूवी भी आई थी पायलट, कोई बहुत बॉलीवुड की मूवी थी, वैसे मैं बॉलीवुड की मूवीज़ देखता नहीं। मान लो कि एक लड़की है, उसको पायलट बनना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करना चाहते हैं, हम एक्चुअल में कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी एज को, और उसकी एज से हम इसको कंपेयर करेंगे कि वेदर शी इज़ एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो अभी हम क्या करना चाहते हैं कि रूबी, एज ऑफ रूबी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब रूबी की एज जो हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम कहते हैं कि एज ऑफ पायलट। ठीक है, एज ऑफ पायलट। ठीक है, अब एज ऑफ पायलट की क्या है, जो एक्चुअल में एज होगी। तो अभी जो पायलट है हमारा पायलट है, देखो अभी हम क्या कहते हैं कि मान लो कि हम देखते हैं कि यहाँ पे दे देते हैं पायलट नेम एक ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मैं इतने वेरिएबल्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, पायलट नेम हमने ले लिया कि मान लीजिए पायलट पायलट एज ले लेते हैं, पायलट एज। ठीक है, पायलट की जो एज है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कहा कि पायलट की जो एज है, पायलट का बॉर्न कब हुआ है। ठीक है, तो बर्थ डेट ऑफ, सॉरी, बर्थ डेट ऑफ पायलट, PILOT पायलट, पायलट का बर्थ डेट क्या है। तो मान लीजिए एक है रूबी नाम की लड़की, वो पैदा हुई 1980 में, सेम एज जॉन की तरह। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे पायलट एज ऑफ पायलट जो होगा, अब मान लीजिए कि प्रेजेंट ईयर जो हमारा है। ठीक है, हमने प्रेजेंट ईयर में माइनस कर दिया बर्थ ईयर ऑफ पायलट, तो हमारी एज ऑफ पायलट आ गई। ठीक है, अगर मैं अभी देखता हूँ तो ये एक्चुअल में एज ऑफ पायलट कितनी है, तो मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग करते हैं और हम चलते हैं अपने इंस्पेक्ट की ओर, और यहाँ पे देखेंगे कंसोल के अंदर कि एक्चुअल में कितनी एज आ रही है। ठीक है, 41 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं यूज़ करने वाला अभी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारी एज ऑफ पायलट ये है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए अब कोई भी आता है अपनी एज बताएगा और हम उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इफ़, यदि। ठीक है, इफ़ कंडीशन का क्या है, देखो पहला इफ़ कंडीशन लगाओगे, इफ़ लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, अब उसको कंपेयर कर सकते हो। मान लो कि एज ऑफ पायलट जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या फिर वो कम नहीं होनी चाहिए 21 से। ठीक है, अभी तो कम नहीं होनी चाहिए, 21 के इक्वल या 21 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि या तो ये 21 के इक्वल हो या उससे कम ना हो। हाँ, ठीक है, कम हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि सॉरी 21 के इक्वल या कम नहीं, 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑफ पायलट की है 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या कहेगा कि कंसोल डॉट लॉग, हाँ यहाँ पे कहेगा मान लीजिए हमने क्या टेम्पलेट लिटरल यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है डायरेक्टली लिख देते हैं, पायलट इज़
एलिजिबल, एज इज एलिजिबल, ओके, BLE होगा, ठीक है। तो पायलट एज इज़ एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर पायलट की एज 21 साल से ज़्यादा है तब ये एलिजिबल है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि पायलट एज इज़ एलिजिबल दिखा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखा कि पायलट की एज 41 थी, ठीक है। अब कांस्टेंट console.log करके मैं आपको एक बार फिर से पायलट की एज दिखा देता हूँ। मान लीजिए एज ऑफ पायलट जो हमारी है ये 41 आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एज ऑफ पायलट है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ओके। एक्चुअल में मुझे यहाँ पे करना चाहिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसलिए वो दिखा नहीं रहा। हम पहले कंसोल लॉग नहीं कर सकते बिना स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। तो एज ऑफ पायलट अभी ये है, ठीक है। पायलट अभी एलिजिबल है। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट गलत होती, सपोज दैट, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं इसको कह देता तो ग्रेटर देन हो जाता, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अब क्या मुद्दा है, मान लीजिए कि एज ऑफ पायलट ग्रेटर देन होनी चाहिए और मान लीजिए कि लेस देन है, ठीक है, लेस देन है। तो अगर ये नहीं रन करेगा तो यानी कि पायलट एलिजिबल नहीं है, तो आप वो दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा पायलट इज़ नॉट एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पायलट की एज पहली बात तो कम है, ठीक है, 41 से कम है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 41 से कम है, 21 से कम है, या फिर नहीं 21 से कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट दे दी थी, यहाँ पे 41 है, तो ये वाला स्टेटमेंट ही नहीं ट्रू होगा, ये होगा, एल्स रन करेगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट तभी रन करेगा जब ये सही होगा, अदरवाइज ये एल्स रन करेगा, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगर हम मान लीजिए इक्वल कर देते हैं, तो अगर देखिए इक्वल का मतलब क्या है कि या तो इससे कम हो या तो इसके बराबर हो, ठीक है। अभी हम एज ऑफ पायलट ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट मैं ऐसी कंडीशन ले आता हूँ कि मेरे को 21 तक तो चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि 21 तक है, ठीक है, 21 से बड़ी होनी चाहिए बट 41 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर कितनी एज तक होनी चाहिए, कितने एज तक अप्लाई करें, तो हम एक अप्लाइड एज नाम का वेरिएबल बनाएंगे और हम कब तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। पायलट के लिए मैं 25 या फिर 30 एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 30 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, 30 तक एज होनी चाहिए। तो मान लीजिए एज ऑफ पायलट यहाँ पे है 21, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे हमने नॉर्मली एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दिया, यानी कि हमने यहाँ पे इंटीजर पास किया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द एज ऑफ पायलट, सेम चीज़ रहेगा, पायलट इज एलिजिबल अभी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, या फिर हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये है तो ये रन कर दो, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक और इफ़ कंडीशन लगा दी, ठीक है। मान लो हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे जो एज ऑफ पायलट होगी वो जो 30 होगी, 30 के इक्वल या 30 से कम होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं कहूँगा यू आर लेस देन 30 यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि पायलट एज इज़ एलिजिबल, पायलट इज़ नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे हमारा जो पायलट की जो एज है यहाँ पे 41 है, ठीक है, 41 है। अभी एज ऑफ पायलट जो है हमारी ये यहाँ पे 41 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि एज ऑफ पायलट जो होनी चाहिए, सबसे पहली बात है कि 21 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और 30 से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम करेगा, ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पायलट एज इज़ एलिजिबल, पायलट एज इज़ एलिजिबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये 41 से तो बड़ी है, इससे तो बड़ी है, 21 से तो बड़ी है।
बट ये वाले स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं रन हो रहा है, तो यहाँ पे एल्स दिखा रहा है कि पायलट इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है। अभी एल्स भी रन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ एल्स देखिए, इसमें जो भी कंडीशन इफ़ में सही होगी उसने रन कर दी, जो जो कंडीशन सही थी उसके बाद एल्स रन कर दिया, ठीक है। अगर पायलट की एज मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और होती, यहाँ पे मैं पायलट को कह दूँ कि पायलट पैदा हुआ है 2000 में पैदा हुआ, ठीक है, तो 2021 साल है, पायलट एज इज़ एलिजिबल बता रहा है एंड यू आर लेस देन 30 यू आर एलिजिबल बता रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे और उस कंडीशंस के बेसिस पे हम यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सेस करेंगे, ठीक है। हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, डोंट वरी। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट भी आपको बता सकता हूँ, तो अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ से फिर बता देता हूँ। मान लीजिए कि लेट मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, x इक्वल टू 10, ठीक है, और लेट y इक्वल टू 20 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर वो वाला आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, देन क्या करना है, कंसोल, मान लीजिए कि अगर x और x ग्रेटर देन y है तो कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे लिख देता हूँ x इज़ GREATER ग्रेटर, एल्स, अब एल्स लिख देता हूँ ELSE, एल्स या तो वो बड़ा है या कंसोल डॉट लॉग x, अब यहाँ पे लिख देता हूँ x इज़ लेस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो x पहली बात तो 10 है, अगर x y से बड़ा है तब ये रन करना, ठीक है। अभी x इज़ लेस रन होगा, ठीक है। आप सेमी कॉलन लगाना ना भूलें, सेमी कॉलन मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए x इज़ लेस, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो ये रन नहीं हुआ, ये वाली ट्रू हुई है, इसके बाद ये नहीं ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगी तो ये रन होगा, ये नहीं रन होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि x इज़ लेस देन y, यहाँ पे देखिए x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि x इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x इज़ ग्रेटर, यहाँ पे लिख इस ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में मुझे y को 10 कर देना चाहिए, ठीक है। इफ़ x इज़ लेस देन y, सॉरी मैंने सही किया था, एक्चुअल में यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर x y से छोटा है, ठीक है, तो x इज़ लेस, ओके, और यहाँ पे x इज़ GREATER, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। x इज़ लेस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि x अगर y से छोटा है तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे 10 है x और y 20 है, ठीक है, x इज़ लेस है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़, जो भी कंडीशन ट्रू होंगी उसके हिसाब से ये काम करता है इफ एल्स, ठीक है। आप इसको ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे टाइप कन्वर्जन क्या है, और हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं अभी आगे चल के, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जानी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आप इतना ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इफ एल्स कंडीशन इतनी ही होती है, एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।